अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ और मैं हूं आयशा नवीद। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सेंसिटिव इशू के ऊपर हम लोग बात करते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पिछले एक हफ़्ते से हम लोग इस ही डिस्कशन में लगे हुए हैं कि जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक वाक़या मंजर आम पर आया, जहां पता चला कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद एक अजीब सा हंगामा था, एक अजीब सी फ़ज़ा थी। तालीमी निज़ाम मफलूज होकर रह गया था। ना सिर्फ तालीमी निज़ाम महफूज होकर रहा बल्कि करोड़ों का नुकसान भी हुआ। नाज़रीन मोहतरम, बात सिर्फ ये है कि कितना आसान है अगर देखा जाए तो किसी की आप इज़्ज़त को, किसी की रिस्पेक्ट को जब आप मजरूह कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे माशरे में, जिस माशरे से मेरा और आपका तल्लक है, वहाँ पर ये चीज़ कितनी आसान है कि बस आपके पास एक सोशल मीडिया ग्रुप का एक अकाउंट होना चाहिए सोशल मीडिया का, और उसके ऊपर आप कोई बात करें और उसके बाद आप भूल जाएं रातों रात। आप ना सिर्फ मशहूर भी हो जाएंगे बल्कि आप टाइमलाइन के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी बात सुनी भी जाएगी और उसके ऊपर रिएक्ट भी होगा। लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव जो जो बात होगी उसके ऊपर रिएक्शन होगा। पॉजिटिव बात के ऊपर कभी इस तरह का रिएक्शन देखा नहीं जाएगा। आप देखें, कंटेंट के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर लेते। ये भी कंटेंट ही के लिए लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि अपने अकाउंट के साथ एक बात को फैलाया और उसके बाद आग की तरह ये बात पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। क्या इमेज पाकिस्तान का बाहर के लोगों में गया होगा। ऑलरेडी हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बड़े मशहूर हैं, बड़े ही इज़्ज़त और रिस्पेक्ट से दूसरी दुनिया के लोग इनका नाम लेते हैं। इतनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देते हैं कि इनको वीज़ा नहीं देना कोई पसंद करता, इनको अपने मुल्क में आने नहीं कोई देता। और जब आप कह देते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, तो फिर जिस ग्रेस, जिस रिस्पेक्ट के साथ आपको दूसरी दुनिया देख रही होती है, ये आपको भी अच्छे से पता है और ये मुझे भी अच्छे से पता है। नाज़रीन मोहतरम, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपने किरदार का गाज़ी होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो अभी तक हो रहा है। आपको जैसे कि कल भी बताया कि जो हमारी शहरबानो नकवी साहिबा थी, उन्होंने भी आकर बात की, फिर उसके चचा के साथ भी बात हुई और वो उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह नहीं था। नाज़रीन मोहतरम, वक्तन फ़वक्तन 3 लड़कियों का नाम मुख्तलिफ़ तरीके के साथ इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले जिस बच्ची का नाम इस्तेमाल किया गया, वो बच्ची एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही थी। वो बच्ची उस नाम की 3 बच्चियाँ वहाँ पर आईं और पता लगा कि वो तो बिल्कुल बख़ैर व आफ़ियत, बिल्कुल ठीक-ठाक कॉलेज में मौजूद हैं। उसके बाद जिस बच्ची का नाम लिया गया तो पता चला वो बच्ची तो कितने ही दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही। और जब मज़ीद तहकीक की गई तो पता चला कि अच्छा, ये बच्ची है जो गिर गई थी और उसकी बैकबोन पे चोट लगी थी और उसके बाद 6 से 7 दिन से वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो तब ये बात फैल गई कि हाँ हाँ, देखा, यही वो बच्ची थी। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, आप कंट्रोवर्शन, आप चीज़ें देखें कि किस तरह प्लान करके पुट करके इसको यहाँ पर जो है ना वो प्लांट किया गया है। ये बात हो गई। उसके बाद बात इस तरह फैलाई गई कि जनाब आप देखें कि जल्दी पे तेल का काम किया वज़ीर तालीम ने। उन्होंने कहा कि जनाब जो मनसूख, उन्होंने जो बातें की वो तो चलें की, और लेकिन उन्होंने उस कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन थी उसको भी मनसूख कर दिया। चलें, उसके बाद जनाब जब पूछा जा रहा है कि वो बच्ची कौन है, उसके पेरेंट्स कौन है, तो फिर एक ख़ातून आई जिन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट से इस बात को एडमिट किया कि बेटी उनकी थी, जिसके साथ ये सारे मामलात हुए। मैं तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करूँगी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्ट और बार बार वो गर्दिश कर रहा है। अच्छा, उसके बाद उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहती हैं कि जी हाँ, मेरी बेटी थी। उसके कुछ ही दिन के बाद उनकी वीडियो वायरल होती है, 1 या 2 दिन के बाद, जिसके अंदर वो एक बड़े ही गाने के अंदर बड़े ही नाज़ो अंदाम के साथ एक्टिंग कर रही है। मुझे एक बात बताइए, बेटी मेरी, आपकी, हम सब की जो बेटियाँ हैं सांझी होती हैं। क्या बच्चियों के नाम पे भी हम इतनी सस्ती, हमारी पॉलिटिक्स हो गई है, इतने हम घटिया लोग हो गए हैं, ज़हनी तौर पे इतनी पसमानदगी का शिकार हैं कि अब हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के ऊपर सियासत करेंगे। अब हम इज़्ज़त और असमत से भी तजावज़ कर जाएंगे और अब हमारे नज़दीक, मतलब वो कहते हैं ना कि घोड़ा और गधा सिर्फ एक ही भाव बिकेगा। बहरहाल उनकी वीडियो आती है जनाब, और वो देखकर
میں بھی حیران تھی، آپ لوگوں کا بھی یہی حالات ہوں گے۔ اس کے بعد جناب ایک بات آتی ہے، بات یہ آتی ہے کہ جی اس ساری چیزوں کو کی تردید کی جانے لگی کہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ بچی اگر تو اس بات کے اوپر کوئی بھی کوئی چیز، کوئی حقیقت پہ مبنی کوئی بھی ایویڈنس آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے میرا چینل اور میرے چینل کے جو CEO ہیں جناب طاہر سرفراز صاحب، وہ ہم اکٹھے پہلے شخص ہوں گے جو اس بچی کے آواز بھی بنیں گے، جو اس بچی کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آخر اس بات کو اس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلانے میں کون سا مائنڈ سیٹ ملوث رہا ہے، کون سے لوگ ملوث رہے ہیں، اور وہ کیا کانسیپٹ تھا جس کو لے کے یہ چلے ہیں کہ ہم اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر تو اس اسپیسیفک کالج کے ساتھ اگر کسی کا کوئی ٹسل چل رہی ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی سیاست ہے، کوئی مالی مفاد ہے، کچھ بھی ہے، تو خدا کا واسطہ کیا اس طرح کی چیزوں کو لے کر آپ نے اس کالج کو نقصان پہنچانا تھا؟ کیا اس طرح کی چیزوں کو لے کر آپ نے اس طرح کے بلنڈر آپ نے مارکیٹ میں لے کر آنے تھے؟ اپنا نہیں تو کم از کم یہ خیال کر لیں کہ آج کے دور میں ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے پوری دنیا۔ ہماری اس طرح کے جسچر جب باہر جاتے ہیں، آلریڈی ہم اپنے اندرونی معاملات سے اور اندرونی جو ہماری داخلی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، اسی کو ہم ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایک عجیب سا جو اشارے ہیں وہ لوگوں کو ملتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے خود سے مطلب دیکھیں مجھے مار والا معاملہ کیا۔ ہم لوگ ذہنی طور پر کس قدر پسماندگی کا شکار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود پلیٹ میں رکھ کر ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، اور ہم اپنی کون سی تصویر جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اگر کہہ دیں ڈیسنسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اگر سوچیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی عقل مند معاشرہ، کیا کوئی ذہنی طور پہ صحت مند معاشرے میں اس طرح کی قباحتیں، اس طرح کی حماقتیں ہوتی ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت کرنے سے بچائیں، خود کو کسی اور ایکٹیویٹی میں مبتلا کریں، کسی ایک کو بدنام کرنے کے لیے، کسی ایک سستی شہرت کے لیے اور اس قسم کی سیاست کے لیے واللہ دوبارہ کبھی کوئی اس قسم کی حرکت نہ کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مقدمہ آپ کے پاس ہے۔ میری اس بات کے اوپر آپ تردید اور آپ اس کے اوپر ہاں بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی اور تجزیے اور کسی اور تبصرے کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے 10 نیوز۔